प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आप सभी लोगों को ये मालूम है कि निरंतर मेरे पास बहुत सारे इस्लाम जगत के आलिमों का फ़ोन आता रहता है और फ़ोन पर कुछ सवाल जवाब मेरे से वो करते रहते हैं। कुछ वो सुनते हैं, कुछ वो सुनाते हैं, कुछ सवाल वो करते हैं जिनका जवाब मैं देता हूँ। आज लगभग 2 वर्षों से महाराष्ट्र नांदेड़ ज़िला का, नांदेड़ शहर का ही है, मौलाना जैद जो मेरे टच में है और उनसे कई लोगों ने वार्ता भी की है। पहलवान धर्मवीर जी ने भी बहुत बार वार्ता की है और आसाम के हमारे एक शिष्य और हैं गणेश जी, उन्होंने भी बहुत बार उनसे संपर्क किया है और उनसे उन लोगों का संपर्क रहा है। आज सुबह सवेरे उनका फ़ोन आया और उनसे क्या क्या बातें हुई मैं चाहता हूँ कि इसे आज आप लोग भी सुने और फिर हम कहीं कुछ निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। वो मौलाना साहब क्या कह रहे हैं ज़रा आप लोग भी इसको ध्यान से सुनिए। राजा उसको दुष्ट कहा गया है, उसको राष्ट्रद्रोही बताया गया है। जैसा ये संविधान है तो ये मानव मात्र का संविधान है, जैसा हमारा भारत का संविधान है, ये सुप्रीम कोर्ट। मैं क्या कहता हूँ जी, अब जैसा कि अगर किसी ने मुझसे ये प्रश्न किया भाई अगर तो बुद्धिज्म की लोग अगर प्रश्न करे जरा देखो वे हम मारने के लिए जरा हम वे सुने मानते बिल्कुल मानने के लिए कहा, वो तो किसके लिए कहा है, कौन करे उस काम को, उसको भी तो देखो आगे वो उसके क्या लिखा है। पूरा पढ़ने पर, मंत्र को पूरा पढ़ने पर ही उसका अर्थ निकलेगा ना। हमारे यहाँ ये नहीं है, राजा से कहा जा रहा है, हमारे यहाँ पर ये नहीं है कि इस मंत्र को समझने के लिए तफसीर पढ़नी पड़ेगी, ये पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा, आगे जाना पीछे जाना नहीं। वो जो शब्द का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ तो लफ्जी माने तो जो का तू लेना पड़ेगा, उसको आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट दुनिया भर का वो ये सब बकवास नहीं आएगा यहाँ। क्या बताया जा रहा है उसको समझने का काम है केवल, कि उनको किसके लिए आदेश हुआ है, किसको बताया गया है, ये बातें हैं। जी राजा को बताया गया। हाँ, तो राजा को अपनी, जैसा मैं बोला ना कि भारत का हमारा संविधान सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट की राय को कोई अमान्य करेगा तो वो सलाह के हकदार है कि नहीं है। जी जी जी। तो ठीक इसी तरीके से वेद मानवता का सुप्रीम कोर्ट है, मानव मात्र का। तो जब मानव मात्र का सुप्रीम पावर है, उसमें वो बता दिया है, सारा प्रमाण दे दिया है, तो वो राजा के लिए कि राजपाट को चलाने के लिए क्या क्या करना होगा, तो वो सारा प्रकरण उसी में ही आया है। तो उसमें हर एक को थोड़ी बताया गया है कि वक़ातिल मातारा का पूरा फितना तो वया पूरा दीन ना, कि जब तक अल्लाह का दीन ना फैल जाए दुनिया में काफिरों को जहाँ पाओ वहीं कत्ल करो, ये तो नहीं बोला गया अभी इसमें। हाँ जी, जैसा कि अगर वो मुझसे समझो आप बुरा मत माने, अगर वो समझो जैसा कि कुरान में कहा गया कि जो अल्लाह को ना माने, जिब्रील को ना माने वो काफिर है। हाँ। तो अगर मुझे सामने वाले ने सवाल करा कि भाई जो जैसा यहाँ पे इनकी विचारधारा, इस्लाम की विचारधारा को ना माने वो काफिर है, उनको कत्ल करो। तो इसी तरीके से वेद की विचारधारा को, वेद के ज्ञान को जो ना माने उनको जो कत्ल करो, तो मैं इसका क्या करूँ? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ईश्वर जब आपने कहा, मैंने आए उनको उत्तर दे सकते कि ये क्या ये सुप्रीम कोर्ट का ये है, आगे से वही तो सुन लीजिए, इसका जवाब सुन लीजिए ना। इसका जवाब ये है कि मन काना अज़ुवल्लिल्लाह, जो अल्लाह को नहीं मानता अल्लाह का शत्रु है। लेकिन यहाँ मानव मात्र को केवल अल्लाह को मानने से तो बात बनेगी नहीं, वहाँ इस्लाम में रसूल को भी मानना पड़ेगा, जिब्राइल और मिकाइल को भी मानना पड़ेगा। लेकिन कोई इंसान ईश्वर को माने तो उससे बात पूरा क्यों नहीं हो पाएगा, उससे रसूल को क्यों मानना पड़ेगा, जिब्राइल मिकाइल को क्यों मानना पड़ेगा, सवाल ये आएगा ना।
लेकिन वेद में यह आदेश कहीं नहीं आया कि परमात्मा को मानने के लिए महेंद्रपाल को मानो। जी जी जी, मैं आप बुरा मत माने, मिसाल के तौर पे अगर मैं ईश्वर को मान रहा हूँ, हाँ, तो अगर मैं ईश्वर को मान लिया तो वेद को नहीं माना तो चल जाएगा। नहीं, वेद ईश्वर ही नहीं, वेद ईश्वर को मानने के लिए तो वेद के नजदीक जाने से ही तो ईश्वर को जाना जा सकता है, समझा सकता है। वेद से अलग तो आप ईश्वर को जान ही नहीं पाएंगे। ये वेद को छोड़ने के कारण ये तो ईंट पत्थर सब पूज रहे हैं, ये क्या कर रहे हो? मैं ये चाहता हूँ पंडित जी की, मुझे जैसा कि मुझे प्रश्न कर रहा मेरा, यानी जब मैं इस हद तक मेरा प्रश्न आना कि मुझे कोई जवाब नहीं मिला आपकी तरफ से, यानी मैं लाजवाब हो जाना आपके सामने और आपकी तरफ से, यानी जैसा कि बात देखिए, ऐसा है, जो परमात्मा ने हमें दिमाग दिया है, तो दिमाग से काम लेने के लिए, दिमाग को यूटिलाइज करने के लिए दिया है ना। हम कुल रसूल में तो नहीं आ पाएंगे ना, वहाँ रसूल ने जो बोल दिया उसको बिना चीज चुरा के मान लेना नहीं। असल में अब समझो आपने क्या कर देते वेद को मानिए तो ईश्वर तक पहुंच सकेंगे। अगर ईश्वर को पहुंच सकेंगे, ईश्वर पहुंचने के बाद, पहुंचने के लिए तो जब दूरी होगी, जब आप नांदेड़ में है, मैं कहीं और हूँ, तो ये दूरी है, दूरी होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना पड़ेगा। लेकिन पास पहुंचने का कोई सवाल ही नहीं है, वो ईश्वर तो सब जगह, हम उसको नहीं जानते, वो बात अलग है। तो उसी नहीं जानते हैं, जाना जाएगा कैसे? ज्ञान से। तो उसी ज्ञान का नाम वेद है। उस ज्ञान को जब तक हम अर्जित नहीं करेंगे तो कैसे जान पाएंगे? आप देखो, मैंने समझो मेरे नॉलेज के लिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, आप बुरा मत मानिए। नहीं, आपको मैं बोला ना कि मैं आपको बुरा मानता होता तो मैं आपको भी अपने पास से ब्लॉक कर देता। मैं ब्लॉक इसलिए नहीं किया कि हमारी बात होती रहती है। मैंने आपको वही तो बोला ना कि मैं आपको ताकीद भी कर रखा हूँ कि घर वालों के साथ ज्यादा छेड़छाड़ मत करना, वरना लोग बोलेंगे कि महेंद्रपाल ने पाठ पढ़ा दिया इसको। जी जी जी। अब तो हम अगर अपने साथ अपना पढ़ना रखते होते तो ये बात क्यों कहते? जी जी जी। अच्छा, ये अब देखो, मेरा आखिरी प्रश्न है, जैसा कि आप ईश्वर का क्या ज्ञान है, जानने के लिए जैसे अपने को एक करना पड़ेगी, यानी केवल ईश्वर को जानने के लिए पहले तो उसकी जानकारी लेनी होगी ना। जब आपका नंबर अगर मेरे पास नहीं है, आप वो मैं आप जानता नहीं हूँ, तो आपसे बात कैसे करेंगे? तो अब मैं ये आपको मालूम करना चाह रहा हूँ कि अगर सामने वाले ने इस तरह से मुझे जवाब दिया, भाई अल्लाह को जानने के लिए तो रसूल को मानना पड़ेगा, तो रसूल को नहीं माने तो कुरान से पड़ेगा। यही तो फर्क आ गया। यही फर्क है कि परमात्मा को जानने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है। जी जी। किसी शख्स बीच में आकर के जानकारी देगा, ऐसा नहीं है। जैसा कि ऋषि मुनि के माध्यम से हमारे को ईश्वर का ज्ञान मिला, ऐसा रसूल के जरिए से पहले तो जानना पड़ेगा कि ईश्वर को जानने के लिए कहाँ से जानकारी मिलेगी। तो वहाँ जानकारी मिलेगी वेद से। ये बिचौलिया इसमें कोई वाक्य रसूल नहीं है। रसूल नहीं है। अच्छा, आपने जिसको बात की बिस्मिल्लाह के ताल्लुक से कुछ रिजल्ट आया उनके पास कहा? मैं तो सारा वो तफसीर इब्न कसीर खोल कर मैंने कहा, तू पढ़ के बता। तो उन्होंने तो जवाब दिया नहीं, तो जवाब होगा तब तो देंगे ना। जवाब कहाँ आएंगे? आखिरी में क्या नतीजा आया? कुछ फोन कि भाई हमको सही समझ में आया, कुछ फोन आया नहीं? हाँ, वो तो मेरे टच में निरंतर है वो, यानी मेरे बातों से 100% सहमत है। फोन नहीं, वो है तो अपनी जगह में, लेकिन मैं उनको अपने पास लेकर के काम में नहीं लगा पा रहा हूँ। वो एक मदरसा में पढ़ाते हैं, मदरसा के हेड मुदर्रिस है। लेकिन मैं तो अब अगले को मैं थोड़ा दूसरे विचार का हूँ। अगर मैं आपका भला नहीं कर सकता तो आपका नुकसान क्यों करूँ? तो मैं अभी उनके लिए जगह नहीं बना पाया कि जहाँ मैं उनको लेकर के काम में लगाऊं। वो तो पिछले अगस्त महीने से मेरे साथ ही। जी जी जी। तो हमें अगर समझो हमको समझ में आ जाओ बिस्मिल्लाह के बारे में। हाँ, बिस्मिल्लाह के बारे में ऐसा जरा सा प्रश्न खड़े हो रहे भाई,
अल्लाह के नाम से तो कुछ उन्होंने बोलेंगे हाँ ये भी सही है बिल्कुल स्वाभाविक है। खाली बिस्मिल्लाह इसलिए क्यों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो एक आयत है ना सूरह फातिहा का, एक आयत है, ये आयत नंबर 1 है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो सूरह फातिहा को हम कुरानी आयत मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी जी जबकि रेवलेशन ऑर्डर ऑफ कुरान में ये सूरह फातिहा 5वां नंबर की सूरह है जी और इसको पहला रखा गया है एक दुआ के तौर पर। जी तो ये भी तो आयत करीमा है। जी तो हम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ये बताया जा रहा है, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझे से मदद चाहते हैं। जी जी तो फिर अल्लाह को किस अल्लाह की इबादत करने की आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, और मदद किसकी चाहिए? अल्लाह से बढ़ करके कौन है जिससे मदद की मांगी जा रही है? उन्होंने मेहनत के बारे में पूछा तो बोले कि हमको इसकी कॉपी करने के लिए अल्लाह ने हमको सिखलाया, जैसा बाप बेटे से करो बेटा तो बाप जो ये करा वो खुद को याद करने के लिए नहीं, बेटे सिखाने के लिए कह रहा था, तो उत्तर दिया मुझे। नहीं तो ठीक है, बात सिखाने के लिए कहा। और आपने वो पाकिस्तानी वाला भी वीडियो भेजा था, वो कुरान अल्लाह सब जगह है तो कुरान का हाफिज बैठा नीचे, तो क्या कुरान नीचे रखा है? ये वो बोला था, उसमें मैं बोला वही। अगर कोई ये बोले, जैसे क्या कहा आपने अभी, क्या सवाल किया उसने? अरे उसने कहा कि भाई अल्लाह ताला बाप बेटा से कह रहा है कि बेटा ऐसा बोलो, हमको कॉपी करने के लिए उसने ये सब इस्तेमाल किया। वही मैं आपसे ही कहलवाना चाह रहा हूँ कि अगर बाप ने बोला है कि बेटा मेरा कॉपी करो, तो बाप ने बोल करके कॉपी करवाया या बिना बोले कॉपी करवाया? यानी उसने जो तो ये शब्द देकर, ये जो शब्द मोहम्मद शब्द ये हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझे से मदद मांगते हैं, तो ये शब्द मोहम्मद को अपने मुसलमान को सिखाया बस। समझो हमको समझ में आ जाओ बिस्मिल्लाह के बारे में। ऑर्डर ऑफ कुरान में ये सूरह फातिहा 5वां कुरान अल्लाह सब जगह है तो कुरान का हाफिज बैठा नीचे, तो क्या कुरान नीचे रखा है? ये वो बोला था, उसमें मैं बोला वही। अगर कोई ये बोले, जैसे क्या कहा आपने अभी, क्या सवाल किया उसने? उसने कहा कि भाई अल्लाह ताला बाप बेटा से कह रहा है कि बेटा ऐसा बोलो, हमको कॉपी करने के लिए उसने ये सब इस्तेमाल किया। वही मैं आपसे ही कहलवाना चाह रहा हूँ कि अगर बाप ने बोला है कि बेटा मेरा कॉपी करो, तो बाप ने बोल करके कॉपी करवाया या बिना बोले कॉपी करवाया? यानी उसने जो तो ये शब्द देकर, ये जो शब्द मोहम्मद ये शब्द ये हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझे से मदद मांगते हैं, तो ये शब्द मोहम्मद को अपने मुसलमान को सिखाया बस। बहुत अच्छी बात कही आपने। फिर ये कहना बंद क्यों नहीं कर रहे हैं कि कलामुल्लाह है? जी। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही तो फिर अल्लाह का तो कहा हुआ है जी। तो फिर इसके बावजूद भी कलामुल्लाह चिल्लाना ये क्या हो रहा है? जी जी। फिर हम इसको कहना बंद कर दे। वो धर्मवीर जी से आपकी बात हुई है, वो भी मैं सुनाऊं जी। इस संदर्भ में धर्मवीर जी से भी आपकी बात हुई है, वो भी मैं सुनाऊं। हाँ, धर्मवीर भाई मैं क्या बोला था, धर्मवीर भाई मुझे आप लास्ट कीजिए कि भाई मैं आपका यानी आप मुझे इतने तो यही बात उनकी भी तो है ना। ये आप जैसा आपने कहा ना कि बाप ने बोला बेटे को कि इसकी कहानी करो, तो बाप अगर कॉपी करने के लिए बोला, जबकि आप बाप मानते भी नहीं है, जी। पहली बात। दूसरी बात है कि कॉपी करने के लिए बोला तो क्या उन्होंने लिख करके बोला या जुबान से बोल करके कहा? तरीके से करिए। ये फोन आ गया था, मैं कट करने गया तो वो ये होल्ड पे रह गया वो करने के बाद। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर हम ये कहेंगे ना कि वो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने
अपने बंदों से कहा या बनी हुए इंसान से कहा। चलो बनी हुए इंसान की बात तो छोड़ो, पहले इस्लाम वाले ही संभाले। तो अगर अल्लाह ने अपने बंदों से कहा कि भाई इस तरीके से तुम कॉपी करो, इसको दोहराओ, तो उन्होंने बोल करके कॉपी करवाया या लिख करके कॉपी करवाया? बोल करके कॉपी करवाया। अच्छा, अब वही रुकिए, बोल करके कॉपी करवाया। अगर बोलेगा तो अर्थ तो यही रहेगा या अर्थ बदल जाएगा? तो अर्थ यही रहेगा। अर्थ अगर यही रहेगा तो बात वही आएगी ना, हम तेरी इबादत करते तुझे मदद चाहते हैं। तो उससे कहाँ पिन छुड़ाएंगे आप? जी नहीं तो उससे कहाँ आप हट पाएंगे? हाँ जी, आप तो यही रहेगा कि मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, तफसीर इब्न कसीर अगर आपको मिल जाए वो तो आप इससे भी देख सकते हैं, इंटरनेट पे भी। वो आप उसको खूब गौर और फिक्र करके उसको उसका मुताला करिए। उर्दू में मिल जाएंगे, हिंदी में भी मिल जाएंगे, आपको अंग्रेजी में भी मिल जाए। तो उर्दू वाली पढ़ लीजिए आप, मेरे पास उर्दू वाली है। मेरे पास तो 36-37 तफसीर है। 36-37? हाँ, और मैं एक दूसरे के साथ मिला करके देखता रहता हूँ कहाँ किसने क्या बोला, कहाँ किसने बोला। तो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जो है ये इब्न कसीर को ही पाया है। और इब्न कसीर से पहले वाली जो तफसीर है इब्न अब्बास, तो अब्बास का ही हवाला ज्यादा कर दिया है सभी तफसीरकारों ने। लेकिन ऑथेंटिक जो प्रमाणिक माना जाता है, मोतेबर माना जाता है, वो इब्न कसीर को ही मोतेबर माना जाता है। अच्छा, मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं अब तक कौवा कान ले गया वाली बात नहीं की, और मैं उस पर विश्वास भी नहीं करता हूँ। कौवा कान ले गया, कोई कह देगा हम कौवे के पीछे भागेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम पहले कान को टटोलेंगे क्या हमारे पास नहीं। इसलिए मैं सारे किताबों का खजाना रखा हूँ अपने पास, जहाँ कहीं भी होता है एक दूसरे के साथ मिला करके देखते हैं। इतनी बड़ा इसमें तो आप देखेंगे वल्लाहु आलम, तो जब भाई अल्लाह जानता है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं बैठ के, क्या लिख रहे हैं? हम लिखेंगे तो भी अल्लाह जानेगा, नहीं लिखेंगे तो भी अल्लाह जानेगा। जब वो अलीम है तो वो जानता है, वो जानने वाला है। और इसमें वेद में भी विरोध नहीं है, वेद में भी परमात्मा को जानने वाला सर्वज्ञ बताया। लेकिन बात क्या है? बात ये है वैदिक सिद्धांत में कि हम अपनी जुबान से कोई एक अल्फाज ऐसा ना निकालें कि जिससे उस परमात्मा पर दोष लगे। ये ध्यान रखना होगा, और यही वैदिक मान्यता है। तो कोई काम हम ऐसा न करा, जैसे यहाँ आलिमुन बताया गया ना, वो तो 99 नाम में भी आया है। या रहमान या रहीम या मालिक या कुद्दूस या सलाम या मोमिन या मुहैमिन या अजीज या जब्बार या गफ्फार या कहहार या सत्तार या वहाब या रज़्ज़ाक़ या फत्ताह या अलीम। तो अलीम के माने जानने वाला, वो तो समीउल अलीम भी है, अलीमुल खबीर भी है। तो जब वो अलीम है, वो सब कुछ जानने वाला है, तो क्या उस अल्लाह को नहीं पता था कि शैतान सीधा नहीं करेगा आदम को? या आदम को मना करने पर भी उस फल को खाने से बाज नहीं आएगा, ये अल्लाह को मालूम था कि नहीं था? हम तो कहीं और नहीं जा रहे हैं, सही कुरान भरा पड़ा है, हम कहीं और नहीं जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ये मूल सिद्धांत जो है, मूल जो सवाल है, वो एकदम आरंभिक सवाल है, फर्स्ट स्टेज का, तो उससे क्या इबरत हासिल हो रहा है? अब आपने कहा ईश्वर को भी सब मालूमात है, तो ईश्वर को जब मालूमात है ये पाप होने वाले दुनिया में, तो सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसके बराबर कोई नहीं हो सकता। तो अगर समझो ये दुनिया में ये जो कुछ हो रहा, तो तब उसको मालूम है कि भाई आज कौन किसके साथ जी, ये सब कुछ मालूम है। अगर उन्हें बीच में आकर कुछ अगर दखल लिया सुनिए, इसी चीज को ही समझना है कि पहली बात तो यह है कि वो एक फैक्ट्री आपने बनाई,
फैक्ट्री बना करके वहां सब मशीन लगा दी, सब कुछ कर दिया, और सब उसको चलाने के लिए सब कामकार लोग रखे, सब कुछ बता दिया, सब कुछ। वो सिस्टम से चलेगा या बिना सिस्टम से चलेगा? सब सिस्टम से चल रहा, सब सिस्टम से चलेगा। वो जो सिस्टम परमात्मा का जो बनाया हुआ है ना जी आगाज में, जी, वो बीच में उसको रोकने का काम नहीं। उसमें तो मैं एक वीडियो में मैं बोल रखा हूँ कि आम के पेड़ में आग ही लगना ये उसकी पहचान है, ये उसका नियम है, उसका नियम है, उसकी व्यवस्था है। जी जी, और आम के लगने से उस पेड़ का नाम आम वाला पेड़ होगा, बेशक, और वो बदल नहीं सकता। जी हाँ, तो ठीक इसी तरीके से ईश्वर ने सृष्टि नियम की जो व्यवस्था बनाए हैं, उस नियम को ईश्वर का ही बनाया हुआ है, लेकिन ईश्वर भी उसको भंग नहीं करेगा। जी जी, तो जब ईश्वर भी उसको भंग नहीं कर सकता, तो वो मानव समाज में आकर के कैसे बोले करके भाई ये पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई चल रही, ये एक दूसरे को मार रहे, वो उसका काम ही नहीं है। तो पंडित जी इंसानियत का काम अगर कुछ बिगड़ रहा है, ये तो अच्छा काम है, ये तो उसमें तो करना चाहिए था। ये ना भाई, भाई मेरा हमारे कानून क्यों है कि भाई ये अल्लाह का काम ही नहीं है ना, ये अल्लाह उसमें ईश्वर का काम नहीं है। ईश्वर ने विवेक बुद्धि दिया है, ईश्वर ने उपदेश दे दिया है कि भाई आपको ये करना, आपको ये नहीं करना। तो जो हाँ ये विवेक बुद्धि दिया है, आपको विवेक बुद्धि से काम लेना। आप अग्नि में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा, जी जी जी, हाथ को जलने से हम थोड़े बचा पाएंगे। नहीं तो बताइए, तो परमात्मा आकर के थोड़े रोकेगा कि बेटा इसमें हाथ क्यों डाल रहा है। जी जी जी, ठीक यही प्रमाण है। इसीलिए परमात्मा की जो व्यवस्था, जो निजाम उसकी है, उस निजाम के अंदर में वो खुद खलल नहीं डालेगा और न डाल सकता है। अगर वो खलल डालता होता तो फिर हमारा कर्म के फल कैसे देंगे वो? हाँ जी, इसीलिए वो हमारा कर्म करने का अधिकार हमारा है, फल दाता हुआ, हम अपने आप फल नहीं ले सकते। जी जी जी। अब जैसे आपकी मतलब बीच में नहीं आएगा, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, उसकी कंफ्यूज इसलिए हम लोग ठीक है, अगर उधर अल्लाह, वो जो अल्लाह है जो ये सब कुछ देखते फिर रोकता की नहीं है, और जो ये जो अल्लाह रोके ना रोके, लेकिन आप लोग हमेशा ये कहते हैं इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो दुनिया भर का, ये अल्लाह का काम ही नहीं है, इसको आप लोग जानते नहीं है। लेकिन कुरान में ये सब माशाअल्लाह, काना लम यकुन, ये शब्द गलत है कि वो जो चाहता वही होता, जो नहीं चाहता नहीं होता। उसकी चाह अगर होगी ना, तो आपके पास मेरे से एक अच्छी मोबाइल है और मेरी चाह है को वो मोबाइल मेरे पास, तो मोबाइल की कमी वो चाह दर्शाता है। तो जब वो आलिम कुल है, उसको सब कुछ मालूम है, तो फिर उसकी चाह क्यों होगी, कैसे होगी? जी जी जी, वो मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा मैं असल में। देखिए ये सब कुछ बातें हैं मुझे आपकी जो नजर ना जो बता रहे ना, ठीक है जो अर्जी तौर पर, मगर अगर मैं इधर आऊँ तो देखो अगर जो कुछ झगड़े करे तो कुछ इंसानियत का क्या काम है, दोनों को आगे भेज देते हैं। हम उसको समझा ही सकते हैं, हम किसी को आपको समझा सकते ना भाई, ये ऐसा मत करो, ईश्वर का काम नहीं है यार, ये तो फिर भी समझ पागलपन की बात कर रहे हो। ईश्वर का काम मानव कृत काम नहीं है। पहली बात तो ये है कि ईश्वर जो है उसका काम अलग है। उसका काम क्या है ये इस्लाम ने जाना नहीं, कुरान नहीं जानता है। ईश्वर वही मैं कह रहा हूँ, ईश्वर का काम है सृष्टि की रचना करना, उसको स्थिति में लाना, इसका प्रलय कर देना और मनुष्य मात्र का किए हुए कर्मों का सजा देना, सजा और जगह। अगर मैंने अगर वो कर भी ले तो क्या कुछ कमी तो होने वाली नहीं, वो कोई कमी नहीं होगा यार। आप जिस काम को आप करते हो उस काम को आप अपने पिताजी से करवा सकते हैं बस है। अगर मैं कोई गलत काम कर पिताजी ने रोक से तो वो तो काम है, इसीलिए तो वो भी तो रोकता है। भय लज्जा शंका उत्पन्न करा देता कि नहीं जी, तो फिर कौन कराता है? रोकता कैसा नहीं है, हमेशा रोकता हो। जब हम गलत काम करेंगे तो डर फायदा होगा, तो कोई देगी ना दे। अब जब ईश्वर रोक रहा है बुरे काम बंद क्यों नहीं हो रहे भाई? बुरे काम बंद क्या, बुरे काम बंद कैसे हो रहा है? तो ये इंसानी फितरत है ना।
तो अगर वो बीच में अगर कुछ अगर बदल दे तो कितना वो नहीं वो बदलेगा नहीं। वो तो आपको करने के लिए बोल दिया है कि आपको आपके ऊपर निर्भर है, आप अच्छा करें चाहे बुरा करें। तो क्या अच्छा करने के लिए वो आकर के हाथ पकड़ करके करवाता है? नहीं करवाता है, नहीं करवाता तो फिर बुरा काम करो। आकर हाथ पकड़ के नहीं कराता, बुरा काम ये नहीं करवाता। लेकिन इतना मालूम है कि इसको समझिए, खाली तो बात बोलने से नहीं होगी ना, इसको समझना पड़ेगा। जब आप ये मान रहे हैं कि वो अच्छा काम हाथ पकड़ करके आकर के नहीं करवाता, तो वो बुरे काम में आकर के रोकेगा क्यों? अब दुनिया वालों को नुकसान हो रहा है उसमें ना। दुनिया वालों को नुकसान हो रहा है तो दुनिया वाले जाने, दुनिया वालों को कह दिया कि भाई तुम भय लज्जा शंका तो उत्पन्न करा दिया कि भाई ये काम तुम्हें नहीं करना है, उसके बावजूद भी उसको पुशिंग करके हम लोग कर जाते हैं, तो उसके करने के खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा ना। मिसाल के तौर पर अगर कोई काम दुनिया के अंदर ही अगर उसको फौरन करा हो जाती, अगर किसी ने चोरी करा तो फौरन चोरी करने पर उसका ऑटोमेटिक कर जाना। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, तो ईश्वर को जानते नहीं है। मैं तो बोला तो कुरान ईश्वर को जानता ही नहीं है। मुझे ये समझा असल में ना पंडित जी कि ये कंफ्यूज है कि भाई अगर ठीक है अल्लाह जानता कि उन्हें शैतान करने करेगा, चलो मैं इधर से इसको छोड़ बाजू में रख दिया मैंने इस चीजों को, तो मैं अब इधर आ रहा हूँ तो मुझे मतलब इधर कंफ्यूज हो रही है। ईश्वर ऐसा करता है, व्यवस्था रखता है, अगर कोई चोरी करा तो फर्क तो जानना पड़ेगा ना कि ईश्वर कौन है, उसका कार्य क्या है, उसको जानना पड़ेगा ना। जिसको चाहे उसको ईश्वर कह देंगे, मान देंगे तो थोड़ी बात बनेगी। जी जी जी, आप जो बताएंगे वही चीज ईश्वर मानूंगा। हाँ नहीं, हम नहीं बात बताएंगे, हम बताएंगे तो वो हमारी मूर्खता हुई ना। नहीं ना, आप वेद पढ़ के बताएंगे ना। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, ईश्वर को जानने के लिए जो तरीका है, ईश्वर को ईश्वर का काम क्या है, उसकी बात उसकी व्यवस्था क्या है, उसका निजाम क्या है, सब उसका जानना पड़ेगा। इसलिए मैं सहज भाव से आपको बता दिया कि ईश्वर का काम है सृष्टि की रचना करना। तो उस सृष्टि की रचना में ये मक्खी, मच्छर, चींटी वगैरह है, हम उस काम में चींटी का टांग नहीं बना सकते। इससे ये अंदाजा लग गया, इससे ये पता हुआ कि ईश्वर अधीन जो काम है वो काम मानव नहीं कर सकता। तो वो ईश्वर अधीन जो काम है वो काम मानव नहीं कर सकता, तो मानव वाला काम जो है वो अल्पज वाला है। मानव का कर सकता, ईश्वर का काम मानव नहीं कर सकता। मानव नहीं कर सकता ईश्वर का काम, तो ये तो 100% है। लेकिन ईश्वर नहीं कर सकता वाली बात नहीं आएगी। वह नहीं करता क्योंकि उसकी मर्यादा के खिलाफ है, उसके शान के खिलाफ है। तो जैसा ये देखिए, ये तो लोकाचार से भी आप ले सकते हैं। जैसा एक IPS ऑफिसर है, कमिश्नर है, तो साधारण वो भी तो पुलिस ही है ना। पुलिस महकमा का वो बड़ा अधिकारी है। तो जो साधारण पुलिस, जो कांस्टेबल जो ड्यूटी करता है सड़क पे, क्या वो काम को वो IPS ऑफिसर करेगा? नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे? उसका जो काम अगर उन्हें पाबंद है इसी चीज को क्यों समझने में देर हो रही है आपको? तो ऐसा ठीक यही है प्रमाण, ठीक यही प्रमाण है कि मानव का जो काम है वो अल्पज्यता का है और परमात्मा का काम सर्वज्ञता का है। तो जो सर्वज्ञ है वो अल्पज्यता वाला काम क्यों करेगा? उसके शान के खिलाफ है। हमने पुलिस जो ये पाबंद है, अगर उन्हें दूसरे के काम में अपना काम छोड़ के दूसरे का काम करें तो वो पकड़ होंगे, तो अपना काम छोड़ के नहीं कर रहे। ईश्वर का तो कोई ऊपर है ही नहीं। अरे तब ईश्वर का ऊपर है नहीं, तभी तो उसकी व्यवस्था है, तभी उसकी व्यवस्था का कारण ही तो ईश्वर नाम पड़ा उसका, नहीं तो पागल नहीं कहलाता जो मन में आता तो। जी तो जब उसके ऊपर उसको पूछना बराबर तो फिर कर दे, अगर ऐसा तो कुरान केवल कहता है, कुरान का नहीं लेकिन ये वेद नहीं कहता इस बात को। वेद नहीं कहता, हाँ वेद में नहीं होता। आप लोगों ने सुना ये वार्ता, ये मौलाना जैद साहब की हैं, जो नांदेड़ के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र। और इस बेचारे की गलती नहीं है, उसको बचपन से यही पढ़ाई गई है। इस्लाम की पढ़ाई यही है, अल्लाह जो चाहे सो करे।
अल्लाह जो चाहेगा सो करेगा, यही तो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह ये सब है ना। तभी तो कुरान भी कह रहा है इस बात को, माशाअल्लाह काना लम यशाउ लम यकुन, अल्लाह जो चाहता वही होता है, जो नहीं चाहता नहीं होता। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तुम्हारे चाहने पर कुछ भी नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। ये तो वैदिक मान्यता इससे विपरीत है। वैदिक मान्यता में परमात्मा की चाह नहीं है। परमात्मा कभी भी ये नहीं कर सकते हैं या नहीं करेंगे जो मन में आए सो करे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह की ये मनमानी है और इस्लाम वाले इसी पे ही अकीदा रखते हैं, इसी पर ही विश्वास करते हैं। अब काम बटा हुआ है, मानव का काम और ईश्वर का काम बटा हुआ है। और एक मौलाना ने स्वीकार किया है, आप लोग देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, कि वह इस्लाम का जानकार एक आलिम, वो भी इस सच्चाई को अब जानने के लिए तैयार हो गए, वो भी जान रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि जो बात मानवता से परे की है वो कुरान भरा पड़ा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ और मैं आप लोगों को लिख करके भी दिया था। आप देखेंगे सूरा हूद का सूरा नंबर 11 आयत नंबर 40 से लेकर के 48 तक देखिए या 49 तक देखिए। तो वहाँ पर लूत का किस्सा बताया गया है, इसका नूह का किस्सा बताया गया कि तो नूह एक ईश्वरवाद के प्रचार में लगे, अल्लाह को छोड़कर किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए, ये आया, क्योंकि उस समय इस्लाम का प्रचार नहीं था। तो जब हज़रत नूह प्रचार करने में उतरे तो कुछ लोग इनके साथ आए, वहाँ तो गिन करके 80 बताया है इब्न कसीर में, बाकी लोग इनके खिलाफ थे। तो अल्लाह ने इन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह ये लोग मेरे खिलाफ है तो आप इनको हलाक कर दीजिए। दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई। अल्लाह ने बोला, इससे पहले वीडियो में मैं बोल भी रखा हूँ, अल्लाह ने बोले एक नाव बनाए, कश्ती तैयार कर, हर एक ले जा, जानवर जीव जंतु पशु पक्षी जितना जो कुछ भी है नबातात जमादात है पाना। और उसमें आप लोगों ने देखा किस्सा कैसे कैसे है, कहीं हाथी का पूंछ हिला रहा है, कहीं शेर के पेशानी में हाथ फेर रहे हैं, आदि आदि हुआ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर यही नूह से दुनिया है तो क्या अल्लाह की दुनिया इतनी बड़ी है? कुछ लोगों को लेकर के अल्लाह की दुनिया है। ये नाव में जितने लोग आए थे और उन्हीं लोगों को लेकर के अल्लाह की दुनिया है। इसलिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, अल्लाह को दुनिया के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, बिल्कुल अननोन है अल्लाह। और ये तो मुसलमानों की लफाजी है, ज़बरदस्ती है। बाइबल में भी यही बोला है और कुरान ने तो उसी पुरानी वाली किताब को ही फॉलो किया है, बाइबल का नकल किया है, पहले वाली किताब का नकल किया है। इसीलिए वो उस किताब को भी लेने के लिए कुरान में हुक्म है। कुरान में बता दी उनज़िल अलैका व मा उनज़िल मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून, जो नाजिल की गई और नाजिल की गई थी इससे पहले, वो किताब को भी मानना पड़ेगा। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि दुनिया कितनी बड़ी है, क्या अल्लाह को जानकारी है? बिल्कुल अल्लाह को जानकारी नहीं है। अगर अल्लाह को जानकारी होती तो ये नूह वाली किस्से, तो किस्सा इस किस्से से मानव समाज को क्या लाभ मिल रहा है भाई? परमात्मा का ज्ञान तो मानव मात्र के उत्थान के लिए होना चाहिए ना, पर इसमें मानव मात्र का क्या उत्थान है? और वो दुआ मांग रहे हैं, दुआ कबूल हो रहा है। तो किसी का हलाक कर देना, किसी को ख़त्म कर देना, मार देना, ये तो अल्लाह की फितरत है। जब अल्लाह की फितरत ये है तो जीव जंतु पशु पक्षी को क्या गलती थी कि उन्होंने, अल्लाह ने उन सबको बर्बाद कर दिया, फना कर दिया? तो ये नानी दादी की किस्सा है कुरान, इसलिए नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस बताया है, ये मनोरम किस्सा। तो वेद में ऐसी बातों की कोई गुंजाइश नहीं है। आज मौलाना जैद ने इस बात को स्वीकार किया है और मौलाना जैद ने मेरे से प्रॉमिस किया है कि हाँ मैं बहुत जल्दी आपके पास आ रहा हूँ, और परमात्मा करे तो इसी तरीके से सत्य सनातन वैदिक धर्म को हम उजागर करते चलें। पर दुर्भाग्य तो ये है कि दुनिया के लोग सत्य सनातन वैदिक धर्म में आ रहे हैं और ये सत्य सनातन वैदिक धर्म वाले धर्म का धा नहीं जानते हैं। मुरारो बापू क्या कह रहे हैं?
अल्लाह, लेकिन ये जोड़ ये आज की मांग है। मैं बहुत खुश होता हूँ आसमान जब ऐसी एक और अल्लाह की बंदगी चल रही है। अल्लाह 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 अल्लाह। आप नमामि और अल्लाह को जोड़ने से न शिव नाराज होगा, न अल्लाह नाराज होगा, न मियाँ नाराज होगा, न महादेव नाराज होगा। नाराज होंगे बीच वाले। मुराद बापू क्या कह रहे हैं? वो धर्मवीर जी ने तो आज वीडियो बना करके दिया और मैंने उनको बोला इनको कव्वाल कहो, कव्वाल। जो मज़ारों में जाकर किनको बोलना चाहिए था, और हिंदू अपने घराने के लोगों को, बहन बेटी को भी रोक नहीं पा रहे। ये हिंदुओं की बदबख्ती है। ये हिंदुओं को जितना कोसा जाए उतना ही कम और थोड़ा है। और ये हिंदू संगठन, जितने भी हिंदू संगठन है भारत भर में, किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है। या मौला 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 वो बोल रहा है। मुरारी बाबू, उसको बापू कहते हैं, किसका बापू है पता नहीं। कव्वाली गा रहा तो कव्वाली तो मज़ार में ही गाया जाता है, तो वहाँ दुनिया के सामने में दुनिया को, लोगों को लेकर के तो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, या मौला या या अली चिल्ला रही है। तो ये हिंदू जो है ये बिना पेंदी का लोटा है। और ये हिंदुओं की कमबख्ती के कारण, हिंदुओं के इस अदूरदर्शिता के कारण ही आज हिंदुओं की ये दुर्दशा है, दुर्गति है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस्लाम जगत का एक आलिम वो सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार कर रहा है, वो इस सच्चाई को जानने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ अपने को हिंदू कहकर दुनिया के लोगों को वरगला रहे हैं। अब महिलाएं भी ऐसी हैं, मस्त हो रही। तो ये हिंदू इस काम को अविलंब बंद करे। किसी हिंदू संगठन में ये दम नहीं है, ये ताकत नहीं है कि इस सच्चाई को उजागर करेगा। अगर हिंदू यही काम करते होते तो आज भारत का नक्शा ही कुछ और होता। और ये हिंदुओं की कमबख्ती का मैं बोल रहा हूँ ना, ये हिंदू ही अगर सुधर जाए तो हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं है। और हिंदू का कोई एक महिला है वो भी इस तरीके से लफाजी किए जा रही है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि पाठ ही आपको गलत पढ़ाया गया। और पाठ यही था ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह नाम दोनों एक नहीं है। मुसलमानों ने आज तक इस नारा को नहीं लगाया, और ये हिंदू इतना कमबख्त है यही इस नारा को लगाता है। तो ये जो पाठ आपने पढ़ रखा है, इस गलत पाठ को जब तक आप भूलेंगे नहीं तो सही और सच्चा पाठ याद करना संभव नहीं होगा। इसलिए इस गलत पाठ को पहले भूलिए और दुनिया वालों को देख करके, आप तो देख रहे हैं मेरे पास तो रोज़ाना आता रहता है इस तरीके से। इससे पहले भी कई आवाज़ इस तरीके से मेरे पास कैच किया हुआ है। तो आज मैंने ये आप लोगों को सुनाया कि एक इस्लाम जगत का आलिम सत्य सनातन वैदिक धर्म की तरफ अग्रसर हो रहा है। सच्चाई के बेस पे वैदिक सत्य को मैंने उसके दिल और दिमाग में भरने का प्रयास किया। ये ईश्वर क्या है, ईश्वर को जाने बिना ही, ये इस्लाम वालों की मानते नहीं ना, अल्लाह जो चाहता सो करता, अल्लाह जो चाहे सो करे, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अवैधिक है और उस मौलाना ने इसको स्वीकार किया है। अब हम इंतज़ार करेंगे लॉकडाउन खुले तो फिर उसके बाद वो मेरे पास आएगा, उसने प्रॉमिस किया है। तो आप लोगों को मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, आप लोगों से भी यही विनती कर रहा हूँ कि हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए कहा है बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो। वेद के सिवा ईश्वर का जाना संभव नहीं। जब ईश्वर को आप जानेंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? पहले जानना पड़ेगा। किसी को अगर आप ढूंढ रहे हैं, वो आपके सामने से निकल जाए, अगर उसको आप नहीं जानते तो कैसे पहचानेंगे कि हाँ वही आदमी है जिसको मैं ढूंढने जा रहा हूँ? यही बात हो रही है। इसलिए ईश्वर को जानना पड़ेगा। ईश्वर जानने की चीज़ है, मानने की वस्तु नहीं है। ईश्वर को मानने से पहले उसको जान करके तब माना जाना संभव होगा। और एक ही परमपिता परमात्मा है इस ब्रह्मांड का मालिक। हम मानव कहलाने के लिए हमारे और आपका ये परम कर्तव्य बन जाता है उस ईश्वर को जाने, उसके सानिध्य को लाभ करें।
तभी हम मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी कहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और इसकी घंटी बजाना ना भूलना, जिससे कि औरों तक बात पहुँचे, आपके पास भी पहले ये वीडियो पहुँच जाए। धन्यवाद।